पिछले साल 123 साल बाद जून का महीना सबसे ज़्यादा गर्म रहा। यानी कि गर्मी पिछले साल बहुत भीषण थी, हीट वेव चल रही थी। और इस बार भी अंदेशा ये जताया गया कि इस साल उससे भी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। जिस हिसाब से मौसम बदल रहा है, जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन निर्माण हो रहे हैं, पहाड़ों पर खासकर नेशनल हाईवेज का निर्माण हो रहा है, तो अंदेशा ये था कि इस बार पहाड़ों पर भी तापमान बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन मौसम विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि मई के महीने में औसतन तापमान जो है, सबसे कम तापमान जो दर्ज किया गया वो 1901 के बाद 7वां सबसे कम तापमान है मई के महीने में। और पिछले 4 सालों में सबसे कम तापमान मई के महीने में दर्ज किया गया। यानी कि मई के महीने में इतनी गर्मी नहीं पड़ी जितनी बीते कई दशकों से या कई सालों से पड़ रही थी। जून का महीना भी 3 तारीख हो गए हैं, कई जगह पर बर्फबारी हो रही है। कई ऐसे शहरों में, जहां पांवटा साहिब का ही जिक्र कर लीजिए, जहां पर मई के महीने में या जून के शुरुआत में, जून के पूरे महीने में भीषण हीट वेव चलती थी, चाहे दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश हो। लेकिन इस साल हीट वेव अभी तक देखने को नहीं मिली है। बारिश जो है समय समय पर हो रही है, मौसम इन दिनों सुहाना बना हुआ है, कई जगह पर बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में भी आज बर्फबारी हुई। जो पर्यटक हैं उनके चेहरे खिल गए, बहुत खुश लोग हुए। और शुभ माना जाता है, अगर आप 4 धाम यात्रा पर गए हैं, खासकर केदारनाथ धाम गए हैं और आपको वहां बर्फबारी मिल जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। कहा यह जा रहा है, तीर्थ पुरोहित ने इस बारे में क्या कुछ कहा केदारनाथ धाम के, वो आप सुनिए। और बताया ये भी जा रहा है कि जून के महीने में अगर केदारनाथ में बर्फबारी हुई तो इस साल अच्छी फसल पूरे देश में होगी। जिस हिसाब से पिछले साल कम दर्ज की गई, उस तरीके से इस बार बारिश ज़्यादा होगी। आप क्या देखते हैं, मौसम के इस एकाएक बदलाव को कैसे देखते हैं, क्या कारण आपको नज़र आते हैं? आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाबा केदार आज जो है जून की 3 तारीख जहाँ हो चुकी है, जहाँ गर्मी होती थी, इन दोनों लोग बाहर बैठ करके भगवान के दर्शन किया करते थे, लाइन में लगा करते थे। लेकिन मैं देख रहा हूँ लगातार आज सुबह से जो है बर्फबारी हो रही है और तमाम पहाड़ों पर बर्फबारी गिरी हुई है। और यात्रीगण जो हजारों की संख्या में यात्री लाइन में खड़े हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, यात्रा शेड में काफ़ी बदलाव दिखाई दे रहा है, यात्रा खूब बढ़ती जा रही है। और श्री के सभा के कोई समाज मंदिर समिति, पुलिस प्रशासन, सभी लोग जो है यात्री की सेवा में लगे हुए हैं। अलाव जला हुआ है यात्री की सेवा के लिए। और मैं देश विदेश की यात्रा को कहना चाहता हूँ, आप आइए भगवान के के दर्शन करने के लिए, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार, हर हर महादेव। Carlos,